वेद में जो एसेंशियल्स हैं उसे तरजीह दी जाएगी स्कूलों में। बौद्ध ग्रंथों में जो एसेंशियल्स हैं वो उसकी तरजीह दी जाएगी स्कूलों में। जैन ग्रंथों के जो एसेंशियल्स हैं वो तरजीह दी जाएगी। बाइबिल में जो एसेंशियल्स हैं वो स्कूलों में या पब्लिक प्लेसेज में तरजीह दी जाएगी। नमस्कार। हिजाब सुप्रीम कोर्ट में है और हिजाब पे फैसला, उस पर बात करने के लिए आ गया हूं मैं। जाहिर है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने कह दिया था कि हिजाब जो है वो इस्लाम का या कुरान का एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसीलिए वो ज़रूरी नहीं है और स्कूलों में यूनिफॉर्म भी चलेगा। लेकिन वो लोग चले गए हैं हिजाब को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में और वहाँ पे अब बहस होगी। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर हिजाब इस्लाम का कुरान का एसेंशियल पार्ट होता तो क्या वो मतलब यूनिफॉर्म हट के वहाँ हिजाब को, जो कि पूरा पूरा बुर्का ही है, नकाब ही है, उसको प्रश्रय दिया जाता क्योंकि वो इस्लाम का भिन्न अंग था या है। वेद में जो एसेंशियल्स हैं उसे तरजीह दी जाएगी स्कूलों में। बौद्ध ग्रंथों में जो एसेंशियल्स हैं वो उसकी तरजीह दी जाएगी स्कूलों में। जैन ग्रंथों के जो एसेंशियल्स हैं वो तरजीह दी जाएगी। बाइबिल में जो एसेंशियल्स हैं वो स्कूलों में या पब्लिक प्लेसेज में तरजीह दी जाएगी। मतलब ये क्या है? और उस पर कट्टरता ऐसी कि वो जमाते तौहीद के लोगों ने कह दिया कि भैया जज अपनी मौत मरेगा, उसका जिम्मेदार खुद होगा क्योंकि उसने हिजाब पे गलत फैसला दे दिया है। ये संविधान धर्म की आज़ादी उतनी ही देता है जितने कि संविधान हैमर ना हो। लोगों के जो दूसरे लोग हैं उनकी आज़ादी हैमर ना हो। ये जो डेमोक्रेसी है जिसमें सेकुलर जैसे शब्द हैं वो 1976 से तो है नहीं, वो तो शुरू से है। 1976 में इमरजेंसी लगा के 2 लाख लोगों को अंदर ठूस के डाला गया था। तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा जजमेंट दे सकती है? क्या जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट है उसको स्टे कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि देश ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल चॉइस जो है वो किसी इंस्टीट्यूशनल चॉइस के ऊपर हो सकता है क्या? ये तो कहने वाले तो ये तो यहाँ तक थे कि 3 तलाक की बात आई थी, बोल दिए तो कुरान की है, ये तो इस्लामिक पार्ट है, ये तो मुसलमानों का लाइफ स्टाइल है, इस पर हाथ लगा के देखो। तो कोर्ट ने जजमेंट दिया ना, कोर्ट ने फैसला दिया ना। आज जो 3 तलाक करके जो तलाक देते थे उसमें 95% की कमी है। 5% जो कर रहे हैं वो जेल की हवा खा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो इसी तरीके से जो दूसरी बात है कि जो हिजाब जो है मदरसे में चल रहा है ना दबा के, है ना, पूरा का पूरा वो हिजाब क्या है, आप देखेंगे कि एक काले रंग के कपड़ों में ऊपर से नीचे ढकी एक हुजूम एक मदरसे में दाखिल होता है ना। ऐसी तरह गुरुकुल में है ना, धोती है, जनेऊ है, सिखा रखते हैं। वो जो सिख पंथ के जो स्कूल होते हैं जहाँ के कच्छा वो कृपान और केस और कंगा जो एसेंशियल्स हैं वो लोग धारण करते हैं। बुद्ध जो मॉन्क्स होते हैं वो धारण करते हैं। तो एसेंशियल्स जो हैं, बाइबल के एसेंशियल्स जो हैं, अब नन के ड्रेस में कोई स्कूल थोड़े जा सकता है, लेकिन वो जो क्रिश्चियनिटी के स्कूल है वहाँ लोग जाते हैं। तो ये पब्लिक प्लेस की बात है और सुप्रीम कोर्ट को ये बात बखूबी पता है। ये जो विद्वान हैं, जो इस्लामिक विद्वान हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, वो कह रहे हैं कि आर्गुमेंट जो है वो गलत लोग देने चले गए हाई कोर्ट में जाकर के कि ये जो हिजाब है वो धर्म के एसेंशियल्स हैं। उन्हें पर्सनल चॉइस की बात करनी चाहिए, पर्सनल फ्रीडम की बात करनी चाहिए थी, क्योंकि धर्म में जो एसेंशियल्स हैं उसे तो हाई कोर्ट परमिट कर ही नहीं सकती या कोई कोर्ट परमिट कर ही नहीं सकती, क्योंकि धर्म के एसेंशियल तो बहुत हैं। क्या है नहीं है उस पर तो बहुत सारे जजमेंट्स हैं। कह रहे हैं कि वो जो सबरीमाला का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होगा वहीं पे जाके ये हिजाब वाला कहीं अटकेगा। लेकिन क्या ये जंगल बनने दें देश को? दूसरी बात ये है कि अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स थी वो इस हद तक थी कि शाबानों का तो नाम याद होगा आप सबको। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया था कि भैया इसको मुआवजा दो, तो राजीव गांधी जी ने संसद में बिल पारित करके उसको ख़त्म किया था, अपीज किया था। तो वो भी एक रास्ता तो है ही, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? और दूसरी बात है, लोग कह रहे हैं कि भैया वो कह रहे हैं स्कूल ड्रेस जैसा ही कपड़ा वो सर पे ढक लेंगी तो क्या होगा? हिजाब तो वो है नहीं ना, हरगिज नहीं है ना। हिजाब का मतलब तो वो है जो आप देखते हैं रात दिन सुबह शाम देखते हैं, जो लड़कियां इनकलाब कर रही हैं, जो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो अपने हिजाब में तस्वीरें खिंचा के पोस्ट कर रहे हैं, वो सब देख लीजिए, क्या वो हिजाब है?
और हिजाब है तो मदरसे में है हिजाब, जो गुरुकुल हैं वहाँ उसके ड्रेसेज हैं, जो मॉन्क्स के हैं। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि सुप्रीम कोर्ट हिजाब पे कुछ भी नया नहीं कर सकती, और उसके बाद ये हंगामा बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये जो तौहीद जमात के लोग हैं तमिलनाडु के, उन्होंने तो कह दिया कि भैया हम तो हत्या कर देंगे उसकी, बाकी आगे जाने क्या करेंगे। तो जो डेमोक्रेसी में ये जो कट्टरता है, टेररिज्म है, वो कब तक रुकेगी, कैसे रुकेगी, ये तो देखना पड़ेगा ना। ये तो सबको पता है, जितने भी इस्लामिक विद्वान हैं वो कहते हैं कि तो धर्म के आधार पे वहाँ आर्गूमेंट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि हिजाब होना चाहिए था, लड़की को उतनी परमिशन देनी चाहिए थी। मतलब कि जो पर्सनल चॉइस जो है उसको इंस्टीट्यूशनल चॉइस के ऊपर रखना चाहिए था। ये जो डाइवर्सिटी दिखनी चाहिए थी, हेमोजेनिटी नहीं दिखनी चाहिए। मतलब कोई स्कूल में रेस नहीं दिख रहा है, कास्ट नहीं दिख रहा है, क्रीड नहीं दिख रहा है, रिलीजन नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए और नहीं दिखेगा, और ऐसा कोई जजमेंट आने वाला भी नहीं है। जज साहब लोग क्या है, फितूरी तो होते हैं कुछ लोग। अभी अभी क्या हुआ कि अब केरल में एक कमाल पासा करके जज साहब हैं, उन्होंने एक डांसर्स को डांस करने से इसलिए मना कर दिया कि वो उनको लाइसेंस लगा और रनिंग शो में वो डांस खत्म हो गया, वो हटा दिया, पुलिस आ गई, सबको मंच से उतार दिया। तो वो लोग तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देश जो है हिंदू संस्कृति का देश है और ये अब कायम रहेगा। पहले अपीजमेंट होता था, अब दुरुस्त होकर के डेमोक्रेसी को अच्छी तरीके से चलाया जाएगा। ये रिलीजन का देश है, हर आदमी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन देश चलता है संविधान से, कानून से, हिंदू संस्कृति और सभ्यता से। आपसे बस यही कहने के लिए आया था कि सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट क्या होने वाला है सबको पता है, और तैयारी करनी चाहिए सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिस दिन वो जजमेंट आएगा। क्योंकि ये पागल लोग हैं जो जज को मारने की धमकी दे सकते हैं, जो नागरिकता कानून के नाम पर शाहीन बाग करके और दिल्ली में दंगे कर सकते हैं, वो कोई भी अंदर से कुछ न कुछ चल रहा होगा। तो चलिए, हम तो राष्ट्रवादी चैनल है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ कहिए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.